अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा जो न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, मुश्किल सवाल है, वो कौन सा है? तीसरा है। उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है हमारे पास कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक कार की जो वेलोसिटी वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। वी आई हमारे पास कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। मतलब कि आधे मिनट के बाद उसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा? 0.2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमने क्या करना है कि जितना ये फासला इसने तय किया है, ठीक है, इस मतलब कि फाइंड करना है डिस्टेंस, फासला फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कि इस टाइम के दौरान जो वो फासला तय करेगी वो हमने मालूम करना है। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और हमने वेलोसिटी की वो मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है कार की, ठीक है, आखिरी वेलोसिटी हमने, ठीक है। तो हमारे पास वी आई हमारे पास कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम उसने हमें दिया हुआ है कितना है टाइम के? आधा मिनट। आधे मिनट से मुराद हमारे पास टाइम 30 सेकंड आ गए, ठीक है। एक्सलेशन उसने दे दिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी लिख दिया। उसके बाद हमने क्या मालूम करनी है? उसकी आखिरी वेलोसिटी और तय करदा फासला, ठीक है। तय करदा फासला डिस्टेंस हमने एस मालूम करना है, और आखिरी वेलोसिटी मीन्स के हमने वी एफ मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हमने पीछे पीछे वाले न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि वी एफ का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। पीछे फार्मूला हमने लगाया था ना ये इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी वाला, यही सेम फार्मूला हमने वी एफ वाला लगाना है, ठीक है। तो वी एफ हमने मालूम करना है, वी आई भी हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास 10 है। ए की हमारे पास वैल्यू एक्सेलेरेशन की दी हुई है, टाइम की दी हुई है। इन सभी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 16 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या वी एफ मालूम किया? पहले हमने वी एफ मालूम किया, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए पहले मालूम किया, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ये इजी हो गया। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? एस मालूम करना है, ठीक है। तो एस भी हमारे पास फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है? कैस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास पहले देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। वी आई की है, टी की भी है, एक्सलेशन की हमारे पास है, टी की वैल्यू भी है। हम क्या करेंगे? सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ऐसा हमारे पास फाइंड हो जाएगा। वी आई की हमारे पास वैल्यू 10 है, टाइम के हमारे पास 30 है, प्लस 1/2, और एक्सलेशन की 0.2 है, ठीक है। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना था? 30 था, 30 का स्केयर हमारे पास कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, मीन के हमारे पास ये 90 बचेगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 390 मीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल भी हो गया हमारे पास। अब फोर्थ देखते हैं वो क्या है हमारे पास, ठीक है। कहता है कि अ टेनिस बॉल को, एक टेनिस बॉल है, उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है? 30 मीटर इनिशियल स्पीड, ठीक है। अमुदन ऊपर की तरफ हमने हिट लगाई, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ किक किया, ऊपर गई है। बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। वहां तक उसको जाने के लिए कितने सेकंड लगे? 3 लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी? हमने ये देखना है कि वो कितनी हाइट तक गई है बुलंदी, ठीक है, कितनी हाइट तक गई है बॉल, वो चेक करनी। मतलब कि उसकी हाइट से मुराद क्या होता है? एच मालूम करना है ना, ठीक है, एच मालूम करना है। उसके बाद कहता है कि गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा, कितना उसको फासला लगेगा, कितना उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है? उसकी हाइट एक मालूम करनी है और उसका क्या मालूम करना है? फासला एस मालूम करना है, ठीक है। गिवन डाटा हमारे पास क्या आ गया कि इब्तदाई उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर है। वी एफ उसकी क्या होगी? फाइनल। अब वी एफ कैसे ज़ीरो आई? जब हम एक बॉल है, ये ज़मीन है हमारे पास, ठीक है, जब एक बॉल को हमने क्या किया? ऊपर लेके जाएंगे, किक करेंगे, तो यहाँ पर ये बॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक रुकेगी? ठीक है, ये थोड़ी देर तक रुकेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगी? जब ये रुकेगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी ये वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास फाइनल उसकी वेलोसिटी वी एफ ज़ीरो है। अब टाइम उसको कितना लगा है? 3 सेकंड लगे हैं। उसने कहा कि हमारे पास एस मालूम करो, मतलब कि हाइट मालूम करनी है, जहाँ पे वो जाके ये कितनी उसने हाइट की है कवर, ये वाली हाइट मालूम करनी है। दूसरा उसने कहा है कि टाइम कितना लगा उसको नीचे आने के लिए, कितना, मतलब कि बुलंदी तक जाएगी
और ज़मीन वापस पर आने कितना टाइम, हाँ यहाँ से जब बाल यहाँ तक आएगी ना इसको कितना टाइम लगेगा आने के लिए, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास 3 सेकंड में ऊपर जा रही है तो इट मीन 3 सेकंड में ही वापस आएगी, लेकिन देखते हैं हम 3 आते हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एस वाला फार्मूला लगाते हैं, हाइट वाला एस वाला, ठीक है, डिस्टेंस वाला। तो एस हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। टाइम आपने उसने एक तो टाइम उसने 3 सेकंड दे दिया है और दूसरा टाइम उसने कहा है कि नीचे आने के लिए बाल का वो मालूम करें। तो पहले टाइम को T1 देंगे ना, दूसरे टाइम को T2, ठीक हो गया। अब S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। वी आई की वैल्यू 30 है, टाइम की हमारे पास 3 है, 1/2 ए हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये पढ़ा है ना हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा जी से ज़ार करते हैं, ठीक हो गया। जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जी ये एक्सेलरेशन की जगह हम जी लिख देंगे और टाइम हमें क्या दिया हुआ है 3 सेकंड, वो हमने 3 सेकंड इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास और प्लस 1/2। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 2 वैल्यू होती हैं, ठीक है। जब अब हाइट के ऊपर बात करेंगे तो वो -g होता है, जब नीचे हम बात करेंगे तो वो +g होता है, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो -g से मराद g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, तो हाइट के ऊपर -10 होगी g की वैल्यू और नीचे हमारे पास कितनी होगी, 10 होगी प्लस में, ठीक है। तो हाइट में हमने g की वैल्यू मतलब कितनी पुट करेंगे, -10 और 3 का स्क्वायर। अब इस सारे कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 45 मीटर। अब हमने क्या मालूम करना है, टाइम T2 मालूम करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि क्या करेंगे हम, वही फार्मूला हमारे पास क्या था, हाइट वाला जो पीछे हमने यूज़ किया वही वाला फार्मूला लगाएंगे हमने। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास हाइट आ गई 45, पीछे मालूम कर ली। अच्छा, एच इज गुड वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब टाइम हमने कौन सा लेना है, पहले टाइम T1 पुट किया था, अब हम टाइम कौन सा पुट करेंगे, T2, क्योंकि T2 हमने फाइंड करना है। अच्छा, हाइट हमारे पास आ गई, हाइट हमारे पास क्या था 40 थी, अब ये हमारे पास कैसे ज़ीरो आया। अब वी आई हमारे पास क्या आ गई, स्पीड उसकी जब रुका हुआ जिस्म था तो उसकी स्पीड क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई, प्लस 1/2 और जी की वैल्यू हमारे पास ज़मीन के ऊपर हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी, +10 होगी, ठीक है, ठीक है। जी की वैल्यू 10 आ गई और T2 हमारे पास टाइम ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब 45 ये 0 यही सारी रकम आ जाएगी। अब 10 है, 5 2 1 2 2 5 10 और 5 इधर आ गया, ये T2 का स्क्वायर आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1 5 9 5 45 9 आ गया, ठीक है। अब T2, अब हमने दोनों स्केयर T2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्केयर हम ख़त्म करेंगे ये वाला, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेकंड आ गई, ठीक है। अब उसने ये कहा था कि कितना वापस आने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर इसको इतना टाइम लगा यहाँ पे 3 सेकंड, तो वापस आने के लिए भी तो उतना ही लगेगा ना, उतना आ गया ना 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड। तो अब उसने कहा कि उसको इसको जाने और आने में कितना टाइम लगा है, तो हमने टोटल टाइम मालूम करना है। टोटल टाइम मालूम करने के लिए क्या है हमारे पास, T1 प्लस T2। T1 हमारे पास कितने 3 सेकंड था ऊपर जाने के लिए, और नीचे आने का भी हमने मालूम कर लिया, वो कितना लगा है 3 सेकंड, और 3 + 3 हमारे पास दोनों को प्लस कर दें, कितना आ गया 6 सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। उस तो बाद साढ़े को न्यूमेरिकल केड़ा है, प्रॉब्लम केड़ा है 2.6, ठीक है, ये आप हल करना है। सब तो पहले हम इनकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट की अपने को कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जब ट्रेन रेस्ट के हालत में शुरू होगी तो उसकी वी आई कितनी होगी, 0, ठीक है। विद दैन एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और 0.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स स्पीड, हमने क्या मालूम करनी, स्पीड मालूम करनी, वी एफ मालूम करना है, ठीक है। इन किलोमीटर पर हार्स में, किसमें, हालांकि स्पीड का हमारे पास यूनिट होता है कि मीटर पर सेकंड, लेकिन उसने हमारे पास शर्त दे दी है, कंडीशन लगा दी है कि किलोमीटर पर हार्स में वो फाइंड मालूम करो उसकी स्पीड। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो किसने फासले से वो चलना शुरू करेगी, 100 मीटर से, ठीक है ना। तो अब हमने गिवन डाटा लिख लिया कि रेस्ट के हालत से वो स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब कि वी आई हमारे पास 0 होगी इब्तदाई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उसका कितना आ गया हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फाइंड इट्स स्पीड, स्पीड हमने क्या मालूम करनी है, वी एफ हमने मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना है, वी एफ हमने मालूम करना है, ठीक है। और कितने फासले से वो मूव कर रही है, 100 मीटर फासले से वो मालूम कर रही है, ठीक है। वो एस हमारे पास 100 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है कि वी एफ इज़ इक्वल टू, अच्छा हमने ना पीछे एक फार्मूला पढ़ा है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई
वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, यही फार्मूला हम लोग किया था ना वी एफ में हम करने के लिए। अच्छा अब हमने ना यहाँ ये फार्मूला नहीं यूज़ करना, क्यों नहीं करना? अब देखो वी आई हमारे पास दी है, वैल्यू 0 है, इनिशियल स्टार्ट हो रही, एक्सलेशन भी दिया हो, लेकिन टाइम दिया है नहीं दिया, तो ये नहीं टाइम दिया तो हमने क्या करना है, ये मसवा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ही वी एफ वाली बच गई है, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, वो थर्ड वाली क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि देखते हैं कि पहले हमारे पास वैल्यू है कि नहीं, एक्सलेशन की है, एस की भी हमारे पास है फासले की, वी एफ हमने मालूम करना है, वी आई की भी है, वो 0 है, ठीक है। तो सारी मतलब की वैल्यू है, यहाँ से हम वी एफ मालूम कर सकते हैं, तो हम वैल्यू इधर पुट करते हैं, ठीक है। आगे 2 एक्सलेशन की 0.5 था, एस फासला कितना था 100 था, वी एफ स्केयर वैसे आ गया, वी आई की हमारे पास वैल्यू पुट करती वो कितनी थी 0, 0 का स्केयर 0 ही, और वी एफ स्केयर इधर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 लगाएंगे नीचे, ठीक है, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब 2 1 था 2, 5 2 था 10, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 100 बच जाएगा, 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। अब वी एफ की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू 100 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो वी एफ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। वी एफ मालूम कर लिया, उसके बाद उसने क्या कहा कि उसको हमने किस में मालूम करना है, किलोमीटर पर हार्स में। अच्छा, तो अब क्या करना है, हमारे पास 10 है, अब मीटर है तो मीटर को हम किलोमीटर में लेके जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि 1 बटा हम क्या करते हैं, किस पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे। जब 1000 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब पर हार्स है, मीटर पर सेकंड है ना, इसको पर हार्स में लेके जाएंगे, तो मैंने पीछे कहा था कि वो हमारे पास पर हार्स की वैल्यू कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3600 बटा नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगी, 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जस्ट क्या बचेगा हमारे पास 36, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर्स में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका लास्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल रह गया वो हमारे पास 2.8 वाला है, ठीक है। वो भी बहुत आसान है, कहता है कि एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, मतलब कि जो बॉल होती है ना गेंद बल्ले वाली, उन आप ऊपर नो हिट लगाई, बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती, कितने टाइम के बाद, 6 सेकंड के बाद। अब पीछे मैंने आपको एक और पढ़ाई थी, वो भी इसी तरह थी कि एक बॉल को हमने हिट किया था, नीचे से वो ऊपर गई थी, उसको 3 सेकंड टाइम लगा था, ठीक है, वापस नीचे भी आने में उसको कितना टाइम लगा था, 3 सेकंड, ये फाइंड किया था। उसके बाद उसने कहा था कि टोटल टाइम कितना लगा था, वो हमने 6 सेकंड मालूम किया था, ऐसे ही है ना। तो अब उसने कह दिया है कि अगर एक हमारे पास बाल को ऊपर लगा, बाल जाएगी तो उस 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इट मीन कि उसको 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए लगे, 3 नीचे आने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 सेकंड है उसको कितने पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, तो ये 2 3 दा 6, हमारे पास टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, ठीक है। अच्छा, बाल, उसके बाद हमने मालूम क्या करना है कि बाल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, बुलंदी से मुराद हाइट, हाइट, उसके बाद बाल की इब्तदाई वेलोसिटी, क्या मालूम करनी, इब्तदाई वेलोसिटी मतलब कि वी आई मालूम करनी, कितनी चीज़ें मालूम करनी है, वी आई मालूम करना है, एस मालूम करना है हमने, ठीक है। और हमारे पास अब वी एफ हमारे पास हाइट पे जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, -10 ऊपर जाके, ठीक है, नीचे हमारे पास प्लस में होती है। अब हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास, टाइम की भी है, ठीक है, और वी आई हमने क्या करना है, मालूम करना है, और वी एफ की भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। वी एफ की 0 है, वी आई की हमारे पास, ये हमने मालूम करना है, जी की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगाएंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास बुलंदी पर कितनी होगी, 10 होगी, -10 होगी, तो वो हमने पुट कर दी, टाइम हमने 3 सेकंड पुट कर दिया, 3 10 3 द 30, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, वी आई की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अब लास्ट हमने उसने क्या कहा है कि बाल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी क्या होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी मतलब कि मैक्सिमम हाइट रीच दी बाल, वहाँ पर जाने के लिए उसको कितनी हाइट लगी होगी, वो हमने मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लिया, हाइट मालूम करनी, हाइट से मुराद के मतलब कि हमने एस मालूम करना है, एस किसके बराबर, हाइट, ये चीज़ हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो एस वाला फार्मूला लगाएंगे, वही इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो वो 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 की वैल्यू भी है, अब देखो
ए की भी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, एस हमने मालूम करना है, एस हमारे पास क्या है, हाइट है मतलब कि वहाँ की, ठीक है। और वी एफ हमने ज़ीरो, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, ठीक है। उसके बाद वी आई अभी हमने फाइंड किया, वो इधर पुट कर देंगे, सारी वैल्यू इधर पुट करो। 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की -10 है, एस आ गया, ज़ीरो का स्केयर आ गया, ये अभी हमने 30 मालूम किया, ये पुट कर दिया। अच्छा 10 टू द 20 आ गया, -20, एस आ गया प्लस इज इक्वल टू, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही, ये -7 माइनस और 30 का स्केयर कितना आ गया, 900, ठीक है। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, एस हमने फाइंड करना है, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर हो गया, 90/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 45। अब एस हमारे पास कितना आ गया, 45, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बुलंदी कितनी होगी, 45 मीटर होगी। अब एस को हमने बुलंदी से मुराद हाइट उसकी होगी, हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई, ठीक है। बस जस्ट यही इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको ना, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है।